आज हम भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 17 से पाठ करेंगे। हम क्या पढ़ रहा था? हाँ, भगवद गीता त्रयोदश अध्याय में 6 वस्तुएं, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, देव और क्षेत्र क्षेत्र। अभी 3 विषयों में चर्चा हो रहा है। क्षेत्र को होगा ज्ञान, देव, विचार और प्रकृति पुरुष बात में सुनिए। अभी जो चल रहा है ज्ञान और ज्ञेय, क्षेत्र को हो गया, ज्ञान ज्ञेय में ज्ञान हो गया 8 से 12 नंबर श्लोक, 5 श्लोक में, और 13 नंबर से श्लोक चालू हुआ ज्ञेय। इसको जानना चाहिए। ये ज्ञेय कितना प्रकार होता है? 2 और परमात्मा। अभी एक श्लोक 13 नंबर श्लोक केवल जीवात्मा का बताया। क्यों जीवात्मा? शून्य तो परमात्मा लगते हैं, वहां पर ब्रह्म कहाँ है? लेकिन कौन शब्द से ब्रह्म को वो ब्रह्म परमात्मा नहीं जीवात्मा है? कौन शब्द? मत परमा महाराज। मत पर, या कृष्ण बोले मेरा आश्रित। यद्यपि अनादि है, मत पर शब्द से पता चलता है कृष्ण का आश्रित। ये जीवात्मा। अभी 14 नंबर श्लोक से 14, 15, 16 परमात्मा के बारे में। परमात्मा के हम सुना है 30 परमात्मा अलग अलग बहुत बहिरंत होता नाम, बाहर में, अंदर में, दूर में, नजदीक में। आज परमात्मा के ऊपर और विस्तार और बन अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभर्ती च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रवेशनु। संस्कृत श्लोक देखिए लग रहा है, ये संस्कृत श्लोक में हिंदी शब्द है सब। अविभक्तम, विभक्त नहीं है, ये संस्कृत शब्द नहीं, हिंदी शब्द है। अविभक्तम, भगवान को भगवान विभक्त नहीं कर सकते। कैसे? काटने से भाग नहीं कर सकते, इसको काट के भाग नहीं कर सकते, हर चीज को नहीं कर सकते। जिसे हवा को काट करके 2 टुकड़ा कर सकते, ठीक है, बीच में कोई रख दे अलग हो सकता। पानी को काट के हाँ कर सकते, तो इसमें कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन भगवान उनमें से और सूक्ष्म है, इसीलिए उन्होंने अविभक्त। लेकिन विभक्त अविभक्त होते हुए भी विभक्तमेव च स्थितम् अविभक्त च भूतेषु, सारे जीव के अंदर है, भूतेषु जीव के अंदर विभक्तमेव। यद्यपि भगवान अविभक्त है, भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। हर जीव का अंदर जब रहते हैं तो कैसे लगते हैं? भगवान को विभक्त लगता है। जिस तरह एक साधारण उदाहरण दे सकते, सूरज कितना है? एक है। आपका सामने में 10 आईना रखेंगे, कितना सूरज देखेंगे? 10 आईना रखने जरूरत नहीं, एक आईना को टुकड़ा कर देना, टुकड़ा हो जाए, हर टुकड़े के अंदर अलग अलग सूरज देखेंगे। और उतना ही नहीं, पानी के अंदर कितना चंद्रमा देखेंगे? एक। और पानी भी हिलेगा? बहुत सारे। तो एक वस्तु है, अलग अलग दिखाई देता है। ये यदि हो सकते तो भगवान के लिए होना क्या बहुत बड़ी बात है। तो अविभक्त, यद्यपि भगवान परमात्मा अविभक्त है, लेकिन भूतेषु जीव का अंदर जब रहता है विभक्तम च स्थितम्, वो देखने लगता है अलग अलग है। वो परमात्मा है भूतभर्ती च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रवेशनु। ये वो भगवान भूतभर्ती, भूत शब्द जीव, भरता था पालन करता है, भूतभर्ती अर्थात सारे जीव के पालक, ग्रसिष्णु, ग्रसित ग्रास करते हैं, ग्रास करता था विनाश करते हैं, और प्रभावित, और क्या बचा रहा? प्रभाविष्णु अर्थात सृष्टि कर। तो एक भूत भर्ती, भूतों का ये एक शब्द, भूत सारे जीव का क्या करता है? भर्ती पालन करता है, ग्रसिष्णु विनाश करता है, और प्रभाविष्णु सृष्टि भी करता है। वही स्वयं भगवान, वही परमात्मा। यद्यपि अभी श्लोक सुन के कठिन लग रहा है, अभी शब्द तो निकलने के बाद अभी यार कठिन नहीं लग रहा है। वो कितना सरल, हम एक बार ही ऐड कर सकते इसमें। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी
विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन वह समझना चाहिए कि वह सबका संहार करता है और सबको जन्म देता है। तो हम दो चार उदाहरण दिया सूर्य का, आयना के अंदर, जो अंदर अभी पूर्व ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इस समझने के लिए। एक सूर्य का उदाहरण दिया, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वो बैठे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वो एक है। हाँ, अच्छा, बटे हुए है, अलग अलग बटे हुए है वो, ओके, अलग अलग। हाँ, जीव के अंदर जब प्रवेश किया तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके अंदर 5%, 1%, 0.1% इस तरह बटा है। नहीं, वास्तव में एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई 4 और 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसकी सिर पर चमक रहा है। कौन नहीं समझते हैं? अल्पबुद्धि समझ देखते नहीं, वो मेरा सर के ऊपर है। इसका एक सुंदर उदाहरण है, एक कहानी बताएंगे। एक गांव में एक मुर्गा था। और मुर्गा किसी को खेत में जाते थे, खाना खाते थे तो आदमी भागाते थे। तो मुर्गा ने बहुत नाराज हो गया, क्या भाई, हम तेरा खाना खाते इसीलिए इतना नाराज है? मैं सुबह सुबह उठकर चिल्लाता हूँ इसलिए सूरज उठते हैं और तुमको सूरज देखने के तुम्हारा जीवन बच रहा है। मैं सुबह नहीं चिल्लाता था तो सूरज नहीं तो तुम्हारा हालत क्या होता था? मेरे कारण सूरज देख रहा है, इतना कुछ हो रहा है, आज मुझको तरह खाना नहीं दे रहा था। तो उन्होंने नाराज होकर गाँव से चले गए, दूसरे गाँव में चले गए और सुबह चिल्लाना शुरू किया। और थोड़ा बाद देखो वहां भी सूरज उठते। तो उन्होंने देखा, बोल देख, हाँ मैं ये गाँव में आ गया, सूरज ये भाई आ गया, तुम्हारे गाँव अंधेरा हो गया है। तो कभी अहंकार के कारण हम सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अरे हाँ मेरा साथ इस तरह अन्याय किया है इसीलिए कोरोना वायरस आ गया। इतना स्तर का पागल है, हमें जैसे हमें सब नियंत्रण कर, मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है इसलिए भगवान सहन नहीं कर रहा है, इसीलिए कोरोना वायरस भेज दिया है। तो पगलामी का ये चूड़ांत सीमा है। तो भगवान हर जगह में है। ये सूरज का उदाहरण देते हैं। सूरज मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई 4 और 5,000 मील के दूर पर घूमे और पूछे कि सूरज कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थिति में मानव विभाजित हो। उदाहरण बहुत जरूरी है, ये तो कठिन चीज समझने के लिए उदाहरण बहुत जरूरी है। तो अभी आपके पास जब टाइम मिलेगा चैट बॉक्स में लिखना है इस तरह सूरज के साथ भगवान को समझाने के लिए और क्या क्या उदाहरण दिया है। 1, 2, 10 नहीं, बहुत है। तो आप बहुत बार सुना है, एक साथ हो जाए तक आपको याद नहीं आ रहा है कहा का इतना है। हम पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा आप चैट बॉक्स में आप एक शेयर कर सकते हैं। हाँ, और कहाँ कहाँ भगवान को समझाने के लिए सूरज का उदाहरण है। जिस तरह हम कृष्ण सूर्य समा माया है अंदर, कृष्ण सूरज का था माया अंधेरा था। इस तरह बहुत उदाहरण है। सूर्य ब्रह्मति परमात्मा भगवान शब्द थे, तो इस तरह बहुत जगह में उदाहरण है। कहाँ कहाँ है अभी ध्यान उदाहरण मत देना, हाँ अभी क्लास में देना है, बाद में आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अभी हमारे पढ़ाई में ध्यान देते हैं। वैदिक साहित्य में ये उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि जितने भगवान अविभाजित है। यह उदाहरण किसके लिए? सूरज का। सूरज अलग अलग जगह रहते हुए भी अविभाजित रहते,
इसलिए भगवान भी हर जीव के अंदर रहने के बाद भी अविवेचित है, वह समझाने के लिए हो जाना। यही नहीं, वैदिक शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों की को एक ही सूर्य का प्रतीत अनेक स्थानों में होती है। यदि भी परमेश्वर प्रत्येक जीव का पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबका भक्षण कर जाते हैं। पालन करते हैं, प्रलय के समय भक्षण भी करते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में भी हो चुका है, जब भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धा का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आप सबका भक्षण करते हैं, वे सबको प्रलय करी और संघर्ष करते हैं। जब सृष्टि की जाती है तो ये सब का मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वो समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल है। सृष्टि के बाद सारी वस्तु उनके सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तु उन्होंने विश्राम पाने के लिए लौट रहती है। सूरज के साथ भी तुलना दे सकते, सारे चीज सूरज से सृष्टि हुआ, सूरज के क्या मान रहा है और सूरज भी ढंग से करने से जला जाएंगे। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाला है। जतवा ईमानी भूतानि जानते जेनो जातानि जीवन जत प्रयंती अभिशं विशंति तद्ब्रह्म विज्ञासत्ता। तो आगे ये श्लोक हम परमात्मा को समझाने के लिए बात कर, तो ये तो भाई हम समझ गया है, जीवात्मा परमात्मा अलग है, ये इतना समझाने ने किया है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पापिया का भी पेड़ है, वो भी खरा है, केला का भी पेड़ वो भी खरा है। हाँ, और ये बट वृक्ष और टीक वुड वो भी खरा है, लेकिन ज्यादा हवा आएगा तो केला का पपी के उड़ जाता है। हाँ, टीक वुड वो नहीं गिरेगा। तो इस कहता है उनका जार बहुत दृढ़ है। तो ये बार बार सुनना उद्देश्य क्या है, ये हमें बार बार सुनना, तो कोई कभी भोगवादी मायावादी कोई हमारे दर्शन हमारे सामने आएगा कभी तो उसको हिला नहीं सकता। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा को समझाने के लिए यह और एक श्लोक, ज्योतिषम अभी तज्जति तमसो परमुच्यते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विष्टित। ज्योति तो जानते हैं, और ज्योतिषम मानो अर्थात जो ज्योति देता है, ज्योतिषाम अर्थात बहुवचन, जितना सारे ज्योति देता है, प्रकाशमान, आकाश में रात में जितना सारे देखते हैं, दिन में तो सूरज है, यह ऐसे कि रात में जितना देखते हैं सब ज्योतिषाम, सब प्रकाशमान वस्तु। तो उनका ज्योतिषाम अभी तत् ज्योति, उनका जितना सारे ज्योति है वो ज्योति मेरे से आते हैं। तमस परम उच्चते, तमस परम था, तमस अंधेरा, परम और सारे अंधेरा से परे है। और ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम विधि सर्वस्व विष्णु, भगवान का 3 रूप जानना चाहिए, एक ज्ञानम, एक ज्ञम और ज्ञानगम। भगवान को विषय तो ज्ञान, भगवान ही ज्ञान है। ज्ञम और ज्ञानगम, कभी कभी थोड़ा खटका लगता है भाई, एक तो ज्ञान तो समझ गया है और ज्ञेयम और ज्ञानगम्य तो एक ही तो लगते हैं, ज्ञेयम और ज्ञानगम्य तो दोनों तो एक ही लगते हैं। हाँ, तो यह कैसे समझेंगे, तो पूर्व दोनों ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य और ज्ञानगम्य अर्थात ज्ञान के द्वारा पहुंचने के योग्य, अर्थ तो सेम ही हो गया फिर। हाँ, पूर्व इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, ज्ञेय अर्थात है ऑब्जेक्ट और ज्ञानगम्य है गोल। तो ऑब्जेक्टिव और गोल में थोड़ा फर्क है। हाँ, ऑब्जेक्टिव और गोल ये फर्क है, जिस तरह हम यहाँ से न्यू ईयर जाना है गोल है,
ऑब्जेक्टिव होगा रास्ता में दिल्ली जाना हुआ, या बीच में जो फ्लाइट पकड़ना है वह भी जाना भी है, लेकिन वो गोल नहीं है, लेकिन जाना है। तो ज्ञेयो अर्थात जानने का योग्य, और ज्ञान अर्थात अल्टीमेट, ज्ञान ज्ञान द्वारा पहुंचने योग्य। तो ये समस्त प्रकाशमान अर्थात सब कुछ भगवान है, ज्ञान से शुरू करके अंतिम तक सब भगवान ही परमात्मा है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है और ज्ञ है, और ज्ञान के लक्ष्य है वे सबके हृदय में स्थित, भगवान सबके हृदय में। परमात्मा ये भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व तथा भौतिक तत्व से ढका रहता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु का आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? दिन में कारण जरूरत होता है नहीं, कितना प्रकाश है। तो भगवत धाम इतना प्रकाशमान है, वहां पर जब आते हैं भगवत धाम का सूरज से प्रकाश नहीं कर सकते, चंद्रमा प्रकाश नहीं कर सकते, बिजली प्रकाश नहीं कर सकते। इसका अर्थ वह इतना प्रकाशित है यह उसको दिखाई देगा। इसका अर्थ वही, इस तरह नहीं उनका प्रकाश करने की क्षमता नहीं है। वह प्रकाश इतना है इनको देखेगा नहीं, क्या जलाएगा, क्या देखेगा। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया भगवान के प्रकाशमान तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वो इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वो तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। उसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमस परस्ता शतशत्र प्रश्न। आदित्य वर्ण वो सूर्य के बाद अत्यंत तेजमय है। आदित्य वर्ण, उनका वर्ण आदित्य, भगवान का वर्ण है आदित्य वर्ण, सूर्य। तमस परस्ता ये सारे अंधेरा से परे तम, लेकिन भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक शास्त्र पुष्टि करते हैं कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। ये घनीभूत दिव्य ज्ञान क्या है? घनीभूत दिव्य ज्ञान क्या है? ज्ञान घनीभूत क्या है? जिस तरह बादल घनीभूत होते हैं ना, घना है, डेंसिटी बांध देता है, दूध जा देता है, घना होता है। हाँ, उसी तरह ज्ञान जब घन होते होते उसको घनीभूत अवस्था का ब्रह्म का, ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान। जो वैकुंठ लोक जाने के इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र में शताशय लिखता है, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाश मुखुर्वई शरणम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होता है। तमें वो विदिताति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु के परिधि के लांघा जा सकता है। वो प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं जा सकता। 2-3 श्लोक पहले भी ये बात बता चुका है। हाँ, प्रत्येक हृदय में परमात्मा है, उनका हाथ पैर सब है, जीवात्मा भी है। ये फर्क क्या है? जीवात्मा
जीवात्मा इस तरह सर्वत्र फैला हुआ नहीं है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाला दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। पहले के अर्थात जीवात्मा का हाथ पैर केवल एक जगह में है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले। क्षेत्र उपनिषद में इस प्रकार बताया गया है, सर्वस्व प्रभुम ईशानं सर्वस्व शरणं बृहत्। वह परमेश्वर ये परमात्मा समस्त प्रभु है, अतः सबका चरम आश्रय है। अतः इस बात से माना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इस तरह अभी जो वर्णन हुआ है, हाँ, कृष्ण ने इसको सारांश दिया। इति कृष्णं तथा ज्ञानं ज्ञेयं समासत मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। समासत शब्द बहुत बार इसलिए सुना है, समासत संक्षिप्त में। तो इति अतः इस प्रकार अभी जो वर्णन हुआ है पिछले श्लोक में, इस प्रकार क्या था, क्षेत्र से बताता है, ज्ञान की बात है, ज्ञेयों की बात है। कृष्ण ने कहा था मैं इस तरह तुमको क्षेत्र किया है, ज्ञान किया है तथा ज्ञेय वस्तु किया है, सबको बता दिया। च उत्तम मेरा द्वारा वर्णित हुआ है समासद संक्षिप्त। ये चीज मत भक्त इधर विज्ञाय, ये चीज मेरा भक्त समझ सकते और मत भावाय उपपद्यते, और मेरा धाम में आ जाते, मुझको समझ सकते। अभी पूछना है, कृष्ण तो बोल रहा है तो सभी तो मान सकते, तो कृष्ण क्यों बोलते, तो बोल ये बात को मेरा भक्त समझ सकते। हाँ, इसीलिए इतना पढ़ने के बाद यदि समझ में नहीं आया कुछ तो हम भक्त नहीं है, यदि समझ में आया तो हम भक्त है। अभी बोलना नहीं है मैं समझ में नहीं आया तो मुझे मुश्किल है। कृष्ण ने क्लियर लिखा दिया, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चित्तं समासतम, नहीं तो सारे वर्ण संकेत वर्ण के मत भक्त इधर विज्ञान, मेरा भक्त को बोले इसको जान और जान के मत भवाय उपपद्यते, मेरा पास आता। अर्थात ये क्लियरली बता दिया, ये ज्ञान इस तरह पंडित से नहीं समझ, शून्य से बोल नहीं, ये जानने के लिए पहला योग्यता कृष्ण का भक्त, भक्त हुई भी ना, इस शून्य के बाद भी पंडित को कोई समझ नहीं। वो बात बोलते हैं, एक व्यक्ति ने भगवत एक डॉक्टर और पेशेंट का है, उन्होंने इतना बार पंडित है, पूरा भगवत गीता व्याख्या किया, कृष्ण है डॉक्टर और अर्जुन है मरीज है, तो एक मरीज को क्या उपदेश देना चाहिए वो पूरा व्याख्या किया है। तो अलग अलग आदमी अलग अलग विधान, तो ये समझने के लिए कृष्ण क्लियर होता है, भक्त नहीं समझ। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र तथा शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो बात बहुत सुंदर, भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया। यह ज्ञान तीन वस्तु कहते हैं, शरीर ज्ञान ज्ञेय, तीन वस्तु क्या है, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने का विधि, ये तीनों मिलकर विज्ञान का पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रत्यक्ष तो समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ है। जो भक्त नहीं है नहीं समझ सकते। प्रभुपाद को चांस मिलने से अद्वैतवादी का अटैक करते हैं। अब देखा ना तात्पर्य, हाँ सुने एक बार, प्रभुपाद हमेशा मायावादी मायावादी, कोई जगह नहीं है, कोई कुछ प्रसंग नहीं है, फिर भी मायावादी कहते थे। तो उसी जमाने प्रभुपाद शब्द तो बहुत, प्रभुपाद का बहुत भक्त था, तो सोचा भाई ये कौन आदमी है इंडिया में मायावादी, प्रभुपाद को नाराज है उनका प्रति, बात ही प्रभुपाद कौन है, हम जाएंगे इंडिया उनके देखने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यह मायावाद के कई
प्रसंग ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद को चांस मिला है। बड़े जो भक्त हुए बिना नहीं समझ सकते। यह प्रभुपाद कहता है अद्वैतवादी का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाते हैं, लेकिन भक्त इस तरह नहीं मानते। अर्थात प्रभुपाद बोलना चाहते हैं अद्वैतवादी गीता पढ़ के नहीं समझ सकते। वो लोग क्या गीता व्याख्या करके, गीता भी उनका कोई भाष्य भी लिखते हैं। कृष्ण खुद ने कहा भक्त ईश्वर के नहीं समझ सकते, वो लोग क्या गीता व्याख्या करें कृष्ण को भक्त। तो अद्वैतवादी का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाता है, लेकिन भक्त ऐसे नहीं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास करता है अपने आपको कृष्ण भावना में समझना। ध्यान से सुनने बात, क्यों कृष्ण, ये हमेशा हमारा बहुत बार सुना है, जे जना कृष्ण भजे सेवर चतुर, जो कृष्ण भक्ति करते सबसे बुद्धिमान। क्यों? ये बहुत जगह पूर्वादेश समझाने की कोशिश कर, जो कृष्ण भक्त है तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। बाहर का ओ तुम कृष्ण भक्त इसलिए बोलते, ये इमोशनल सेंटिमेंटल बात नहीं है। ये पूर्वाद क्या व्याख्या करना चाहते हैं, अब देख, आप ध्यान से देखना। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। कृष्ण तक नहीं समझेंगे तो पुण्य नहीं है, और कृष्ण समझ ले तो पुण्य नहीं है। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्य में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्द में, ज्ञान तो भक्ति के पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। ज्ञान तो भौतिक भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। आचार्य लोग इस तरह उदाहरण दे, मानो कोई जगह जाते हैं, बीच में एक नदी है, कैसे पार होंगे? नाव से। लेकिन ऊपर जब जाके नाव में बैठे जाएंगे उधर में चलेंगे। हाँ, नदी पार होने का नाव में बैठे जाएंगे उधर में जाएंगे। तो नाव है ज्ञान, ज्ञान में उधर में चलेगा, और वह ज्ञान में बैठे नहीं, उधर में जाओ, बागान बागीचा में जाओ, होटल में जाओ, खाना खाओ, गेस्ट हाउस में रेस्ट करो, नाव में बैठे नहीं। तो नाव है ज्ञान, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, लेकिन वह चारों लक्षण नहीं है। यह मतलब ज्ञान तो भक्ति के पूर्णता समझने का प्रारंभिक अवस्था है। नाव में चढ़ा जीवन का लक्ष्य नहीं, नाव को नदी पार करना है। 15 अध्याय में इसके विशद व्याख्या की गई। अब हम सारांश रूप में कह सकते कि अभी सर सारांश देख लीजिए। हाँ, 6 से 7 नंबर श्लोक में कौन सा वर्णन है, किसके याद है? पुस्तक नहीं देख पाते हैं, सारांश देखिए। 6 से 7 नंबर श्लोक क्या वर्णन है? हाँ, किसके याद है? महाभूतानी अहंकार, वह क्या होता है? 24 तत्व, और उसके बाद क्या वर्णन किया है? 24 तत्व के बाद क्या वर्णन किया, किसके याद है? महाराज पंच वो ब्रह्म प्रधान परमात्मा, वो तो आत्मा और परमात्मा, 24 तत्व के अंदर है। हाँ, 19 गुण। नहीं, वो तो ज्ञान है। वो तो 8 से 12 नंबर श्लोक में उसके पहले बता 8, ये तो 8 से 12 नंबर श्लोक 20 गुण। 6 से 7 वो 24 तत्व है ना, महातत्व, वह स्वीकार क्या वर्णन है? अंतक्रिया, विकार। 6 तथा 7 महाभूत से लेकर चेतनाधीत विकार तक भौतिक तत्व तथा जीवन के लक्षणों का कुछ अभिव्यक्ति का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य जगत का निर्माण करते हैं। तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक का अमानित्य से लेकर तत्व ज्ञान दर्शनम कितना होता है? 20 प्रकार ज्ञान है। अर्थात हाँ, किसके बारे ज्ञान? आत्मा परमात्मा। वो भी वो कुछ वर्णन है, वो है ज्ञेय। 13 से 18 में अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि मत परम ब्रह्म कौन है? अनादि मत परम ब्रह्म कौन है? किसके याद है? जीव।
जीवात्मा जीवात्मा जीव के लिए अनादि जीवात्मा के यह से शुरू करे हृदय सर्वस्व विष्टितम, सबका हृदय में बैठते कौन? परमात्मा। यह तक जीवात्मा तथा परमात्मा वर्णन हुआ। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा तथा परम। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकता है, और ऐसे भक्त के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्द में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकता है और वंचित फल प्राप्त कर सकता है, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्ण। तो अभी क्या बचा है? प्रकृति पुरुष। ये हम काल से शुरू करें। प्रकृति। हरे कृष्ण। ओके, ये माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण महाराज, मुझे एक सवाल करना है कि हरि ओम और ओम का मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए। और एक है कि हरि के बाद में ओम रहता है, लेकिन किसी भी मंत्र के पहले ओम क्यों लगता है? ओम हरि ओम एक ही शब्द है। हरि ओम, ओम का नाम है प्रणव। ये गायत्री मंत्र का ये बीज होते हैं, और भगवद गीता में इसके कहता है यह से शब्द सृष्टि हुआ, और ये प्रणव और ओम है परम ब्रह्म का सूचक, और हरि भगवान है। जिस तरह परम तत्व तीन स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ओम सूचित करता है ब्रह्म को, और हरि और कृष्ण सूचित का भगवान। अर्थात ओम भी बोल सकते हैं, हरि भी बोल सकते हैं, और साधारणतः बीज रूप में ये मंत्र के पहले ओम उच्चारण किया। हरे कृष्ण। मुकुंद नंबर दंडवत प्रणाम महाराज। अभी इस पे पर्पट में लास्ट वाले में था कि वो तीन अवस्थाएं जो हैं ज्ञान की, वो भक्ति से प्रारंभ की पूर्व की अवस्थाएं। तो बहुत बार महाराज ऐसे देखने को मिलता, अक्सर मिलता है राधा, कि लोग भक्ति कर रहे होते हैं और लगता भी है कि अच्छे भक्त हैं, पर वो वास्तव में फिलोसफी ये सब ज्ञान ये सब नहीं जानते। तो ये तो ऐसा लगता है कि कैसे इसको सब। भक्ति करता है, ज्ञान नहीं। ये तीन स्तर होता है। पहला स्तर होता है थोड़ा श्रद्धा है, श्रद्धा से होता है। उसके नेक्स्ट स्तर है श्रद्धा है, उतना भक्ति नहीं, श्रद्धा है कि उतना ज्ञान नहीं। तो पहला स्तर है कनिष्ठ भक्त है, दूसरा मध्यम, और लास्ट इज बहुत श्रद्धा और सारे शास्त्रों का ज्ञान भी, वो है उत्तम स्तर। तो लेकिन भक्तों को ज्ञान लाभ करने के भक्ति लाभ करने के बाद और ज्ञान के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ चाहिए उनके लिए भगवान प्रदान करते, अलग करके उनको कष्ट करना जरूरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो आता भी हमारा ददामी बुद्धि योगम तम। सो जो भक्ति में लगे हुए उतना जरूरत है। हाँ करेक्ट, ठीक है महाराज, थैंक यू। ओके, भुवन मणि माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मुझे कल वाला नहीं समझ आया, उसको दोबारा पढ़ा था। कल वाला 15वें नंबर का श्लोक, अच्छा, उसका जो तात्पर्य है
मतलब वो कल्मश रहित होती हैं तक, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। ये इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है मीन्स जिस तरह प्रभुपाद क्या कहता है, जीवात्मा का इंद्रिय है, परमात्मा का भी इंद्रिय है, लेकिन परमात्मा का इंद्रिय इतना बड़ा है उसको भौतिक उपादान को ढक नहीं सकते। जिस तरह आपका एक गिलास जल उसको कीचड़ बना सकते, घोला कर सकते, समुद्र को जल को भी घोला नहीं कर सकते, परिमाण इतना ज्यादा है। हाँ, आप एक बाल को ढक सकते, सूरज को नहीं ढक सकते। उसी तरह जीवात्मा का इंद्रिय इतना छोटा है, भौतिक चीजें ढक सकते, लेकिन परमात्मा का इंद्रिय इतना बड़ा है, भौतिक उपादान से ढक नहीं सकते। इसीलिए जीवात्मा को इंद्रियों ढका, और जो जीवात्मा का जो इंद्रिय है ये क्या परमात्मा को इंद्रिय से भौतिक वस्तु ढक नहीं सकते, लेकिन जीवात्मा का इंद्रिय को भौतिक वस्तु ढका है, और भौतिक वस्तु से ढकने के कारण वो भौतिक वस्तु दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा को भौतिक वस्तु ढक नहीं पाते, इसलिए भौतिक उनको नहीं दिखाई देते हैं। क्लियर? यस सर। इस तरह मान लीजिए महाराज ये इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है, मतलब जिस तरह जीवात्मा का हाथ है, परमात्मा का हाथ है, परमात्मा का हाथ के इतना बड़ा है, उसको ढकने के लिए पृथ्वी के इतना उपादान नहीं है, कैसे ढकेंगे? तो उसे देखेगा किसी। लेकिन हमारे जीवात्मा का जो हाथ है, इसको ढकने के लिए 1 किलो मिट्टी का भी है। तो हमारे वो मिट्टी देखेंगे, वो हाथ के वो मिट्टी देखेंगे, तब वो भौतिक तत्व हम दिखाई दे रहा है। भौतिक तत्वों से जब जीवात्मा का इंद्रिय ढका हुआ है, इसीलिए हम भौतिक तत्व देख पाते हैं, इसीलिए जीवात्मा को इंद्रिय दिखाई देते हैं, परमात्मा के इंद्रिय नहीं दिखाई देते। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। और महाराज परमात्मा का जैसे ये बोलते हैं कि भगवान जो है एक इंद्रिय से सारी इंद्रियों के कार्य कर लेते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सर आप भगवान को खाना खिलाते हैं ना, आंखों से खाते हैं। अंगानी जो हर दिन सुबह बोलते हैं ना इसको, अंगानी जो सकल इंद्रिय वित्तमंती पश्यन्ते पांति कलयन्ति जगन्ति चिरंगी जगन्ति, तो रोजे बोलते हैं दर्शनार्थिक में। वहां पे तात्पर्य पर देखना कितना विस्तार है। भगवान एक ही इंद्रिय, भगवान आंखों से प्रकृति के गर्भ में जीव सृष्टि करते हैं। एक कोई भी इंद्रिय काम कर सकते, सकल इंद्रिय वित्तमंती, कोई भी इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम कर सकते। भगवान को खाने के लिए बैठ के हाथ से उठा के मुंह में देना जरूरत नहीं है, वो खा सकते लेकिन आंखों से भी खा सकते। थैंक यू। हरे कृष्ण। परमेश्वर उसको बोलो ऐश्वर्य। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज ये जो 18 नंबर श्लोक में ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम, इस शब्द में मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। व्याख्या किया? नहीं व्याख्या किया, बट मैं मतलब भूल भी गई एक्चुअली में। ज्ञान तो समझ गया ना जी? ज्ञान तो समझ गया। ज्ञान क्या है? ज्ञान मीन्स ज्ञान तो ज्ञान है। वो दो का अंदर फर्क हो सकता है, ज्ञेयो और ज्ञानगम्य, वो दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है। ज्ञान जिसको जानना वो है ज्ञेयो और ज्ञानगम्य दोनों है, लेकिन उसमें एक ही जगह हो सकते हैं। ये दोनों का अंदर फर्क क्या है? ज्ञान तो समझ गया ज्ञान क्या चीज। जी जी। लेकिन ज्ञान के माध्यम जिसको जानना है उसे ज्ञेयो और ज्ञानगम्य, ये दोनों फर्क क्या है? यह प्रभुपाद ज्ञेयो को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और ज्ञानगम्य को बोलते हैं गोल। तो तुरंत जहाँ पहुंचना है वो है ज्ञान के गम्य का, और ज्ञेय है वो बीच में वो पंथा में जाने का जो है। जैसे हम लोग अभिधेय बोल सकते हैं, अभिधेय। वो नहीं बोल सकते।
वो भी तो नहीं बोल सकते, वो भी तो अलग है। यह जो हम बोलते हैं ना, यहाँ से आप अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका उसमें है, हाँ अमेरिका आपको वहां से नहीं समझ में आएगा। आप दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए हम इंदौर में, उज्जैन में है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, तो दिल्ली न्यूयॉर्क का गोल है, और दिल्ली जाके फ्लाइट पकड़ना है हमें, है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का गोल के अंदर इस तरह है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है गोल, और इंटरमीडिएट गोल का नाम है ऑब्जेक्टिव। जी जी जी, ठीक है महाराज। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। अशोक जी, राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। आप कितने अच्छी तरह से हर एक शब्द को, हर एक लाइन को बहुत जत्न सहित हम लोगों को समझाते हैं, और जब आप समझाते हैं तो अच्छी तरह से सब कुछ समझ भी जाती हूँ। फिर बाद में पता नहीं, जब सोचती हूँ उसको लेके तो लगता है कि मैंने शायद कुछ नहीं समझा, सब भूल गई, या फिर खिचड़ी पक गया पूरा एकदम। महाराज ऐसे लगता है कि जैसे कि सपना देखते हैं ना, कि सब सपने में भागते हैं और भाग नहीं पाते हैं, ऐसे रियल लाइफ में ऐसा होता है कि ये जब पढ़ाई करने के लिए अकेले बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, वापस वो जीरो में थे, जीरो में ही बैठे होते हैं। तब बहुत मन दुखी होता है कि ऐसे हम कैसे भक्ति करेंगे, कुछ ही नहीं हो पाता है। आपके साथ जब तक रहता है तब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो लगता है कि मैं कहीं खो गई, समुद्र के बीच में डूब गई। क्या होगा महाराज, ऐसे कैसे चलेंगे? खाने के बाद फिर भूख नहीं लगे, दूसरा बार खाने का मजा कहाँ लगेगा? सही है महाराज, लेकिन बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, रहेगा तो दूसरा बार खाने की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए भूलना अच्छा है, बाद में दूसरा बार सुनेंगे फिर मजा लगेगा। ठीक है महाराज, तो फिर इस बात की खुशी रहती है, मतलब खुशी हो गया आगे से, अच्छा हुआ कि हम भूल गए, फिर कल से नई एनर्जी के साथ सुनने की प्रयास करेंगे। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। पता नहीं, मैं अभी जो पढ़ता हूँ, मैं क्लास देने को 2 घंटा मुझको पढ़ना पड़ेगा ये लाइन समझने के लिए। एक बार पढ़ समझ में नहीं आया तो मेरा तो लागने तो पूछेगा मुझको, ये वो किया, ज्ञानगम्य किया, मैं बहुत सस्ता। फिर इंग्लिश देखा पूर्ववत किया लिखा है, तो मुझको पकड़ लेगा, बोले किया है इसको उत्तर में, मैं क्या आंसर दूंगा? तो मुझको ये पढ़ने का 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा है। तो मेरा कितना फायदा हो रहा है? तो इससे मैं पहले तो मैं गीता पढ़ा था, लेकिन उसी दिन क्या समझा था मुझे पता नहीं था। अभी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब फिर पढ़ूंगा तब क्या है समझ में आएगा, पता नहीं। ये है भगवत गीता का चमत्कार, और सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, प्रभुपाद ने क्लियर बता दी। भक्तों केवल समझ सकते, ये भक्ति की मात्रा अनुसार समझ सकते। हम जितना गुरु और कृष्ण को समर्पित होंगे उतना ही इस उपलब्धि में आएगा। तो हमारे तरफ से केवल एक काम करना है, गुरु कृष्ण को तो शरण में, बाकी उनका कृपा से हृदय में। हाँ, MCD मनोज चैतन्य को लास्ट मेरे को एक प्रश्न था, अभी आपने बताया ना कि परमात्मा के चूंकि उनका साइज अनलिमिटेड है, उनका हाथ का अनलिमिटेड साइज है, इस तरीके से, तो एक क्वेश्चन ये आ रहा था हमारा। अच्छा भाई, चैट बॉक्स में कोई लेखा नहीं है, फिर उसका क्या क्या उदाहरण देना चाहिए, और नहीं होगा तो एक काम करना, सब रामलीला प्रभु के पास भेज देना, और हम कल आपको ग्रुप में भेज देंगे। सूरज का प्रभुपाद कहाँ उदाहरण दे, कृष्ण को समझने के लिए किस तरह सूरज का उदाहरण देते हैं, आपको 2 पॉइंट जिसको जितना है रामलीला प्रभुपाद भेज देना। ओके, मनोज चैतन्य को। हरे कृष्णा। यस महाराज। महाराज आपने बताया ना कि परमात्मा का साइज अनलिमिटेड है, ऑल्दो ही इज विद इन द बॉडी। तो मेरा प्रश्न ये था महाराज कि जैसे कभी कभी हम एग्जांपल देते हैं कि परमात्मा का साइज जो है अंगूठे का साइज का है, तो जैसे आत्मा और परमात्मा को बर्ड से भी हम कंपेयर करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आत्मा को मटेरियल कवरिंग जो है वो कवर कर देती है, इसलिए दिखाई नहीं देता,
परमात्मा के लिए भी तो ऐसे ही होना चाहिए महाराज, क्योंकि बोथ आर स्पिरिट। ये समझाने के लिए उदाहरण है। जिस तरह एक बच्चा को देखा था ना, वो उधर में चंद्रमा देखो, कहाँ पर, वो पेड़ के दो शाखा के बिंदु अंदर देखो, वो जो पीते तो बच्चा कहता है चंद्रमा देखो, वो जो उधर में है ना, वो जो वृक्ष है, दो वृक्षों के शाखा के अंदर देखो चंद्रमा है। क्या चंद्रमा के शाखा के अंदर है? क्या पीते गलत बोल रहा है? क्या पीते भी गलत नहीं बोल रहा है, और वृक्षों का शाखा के अंदर चंद्रमा भी नहीं है, और वृक्षों का शाखा के अंदर चंद्रमा भी है। और आप दूसरा उदाहरण दे सकते, यह जो पूर्वा उदाहरण है, हर आईना में सूरज को देखा जा सकते, वह आप स्केल से मेजर कर सकते हैं सूरज कितना साइज है, 2 इंची की, 5 इंची, 6 इंची, क्या सूरज उतना है क्या साइज? अभी सूरज, आपको आईना के अंदर सूरज को साइज क्या, 6 इंची, ये बात गलत है क्या? नहीं, सूरज का साइज 6 इंची नहीं है। तो इस तरह समझने के लिए और समझ, ठीक है। ओके, धन्यवाद प्रणाम नवीन। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।